हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल एडू हब बाय आशुतोष तिवारी पर। मैं आशुतोष तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से जुड़ जाएं सेशन के साथ। और सेशन शुरू करने से पहले एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि और भी जो वीडियोस हमारे हैं वो आप तक पहुंचती रहें। सेशन के अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि ये सेशन बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, जो कि यूपीपीएससी कराता है। उनके लिए ये सेशन बहुत 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 वैल्यूएबल होने वाला है। When my love swears that she is made of truth, ये विलियम शेक्सपियर का सोनेट 138 है जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का फिर बिना लेट हुए। विलियम शेक्सपियर का सोनेट 138। इधर मैंने कुछ सोनेट की लाइंस लिखी जो 14 लाइंस का सोनेट आपका है, वो मैंने यहां मेंशन कर रखा है। When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies, that she might think me some untutored youth, unlearned in the world's false subtitles. Thus, vanity thinking that she thinks me young, although she knows my days are past the best. Simply I credit her false speaking tongue. On both sides, thus is simple truth suppressed, but wherefore says she not she is unjust, and wherefore say not I that I am told, oh love's best habit is in seeming trust. ये लाइन ध्यान रखना, ये जिस्ट है इस सोनेट का। And age in love loves not to have years old, therefore I lie with her and she with me, and in our faults by lies we flattered be. विलियम शेक्सपियर का ये जो सोनेट 38 है ना, एक्चुअली ये लव पर नहीं है, ये लव को महसूस करने पर है। यहां लिखा ना सीमिंग ट्रस्ट, यानी लव बस जीवित रहे किसी तरीके से, इस पर बात कर रहे हैं। राइटर नरेटर आपका बोलता है कि जो जिसके साथ मैं प्रेम करता वो भी मुझसे झूठ बोलती है, मैं भी उससे झूठ बोलता हूं। वो ये झूठ बोलती है कि मैं अभी भी बहुत यंग हूं, हालांकि मैं हूं नहीं, ये बात उसको भी पता है, लेकिन वो मुझसे झूठ बोलते हैं। तो मैं भी उससे झूठ बोलता हूं, मैं प्रिटेंड करता हूं कि मैं यंग हूं अभी भी, और वो बहुत गुड लुकिंग है, बहुत चार्मिंग है ना। दोनों एक दूसरे को झूठ बोल के लाई करके प्रेम अपना आगे बढ़ा रहे हैं। विलियम शेक्सपियर कहते हैं इस सोनेट के थ्रू कि ऐसा हम इसलिए नहीं खुश है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोलने की वजह से ही खुश हैं, इसलिए हम अपने झूठ को लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको सही करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सोनेट 14 लाइन के सोनेट में यही आपका सारांश है इस सोनेट का। मैंने यहाँ कुछ कोटेशंस भी कर रखा है, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे, उसको भी देख लें। सोनेट 138 वाज वन ऑफ 20 सॉनेट्स पब्लिश्ड इन द पैशनेट पिलग्रिम्स। पैशनेट पिलग्रिम्स जो कलेक्शन आया था उनमें सोनेट 38 उन 20 सोनेट में से एक था जो पैशनेट पिलग्रिम्स में पब्लिश हुए थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोनेट 38 सबसे पहले कहां पब्लिश हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे पैशनेट पिलग्रिम्स कलेक्शन में पब्लिश हुआ था विद अदर 20 सोनेट्स। ओनली 5 ऑफ द 20 पोएम्स वर ऑथेंटिकली शेक्सपियरियन, और उस 20 में से केवल 5 ही ऑथेंटिकली विलियम शेक्सपियर की सोनेट थी। सोनेट 138 रिवील्स Shakespeare's relationship with the dark lady and his insecurities he has about growing old. Sonnet 138 मैंने आपको पहले बताया कि इसमें होल सोल सिर्फ इतना ही है कि शेक्सपियर का रिलेशनशिप जो डार्क लेडी के साथ है उसको वो रिवील करता है, और विलियम शेक्सपियर जो अपने ओल्डर एज को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं ना कि मैं अब यंग नहीं हूं, मैं ढलती उम्र का हो गया हूं, उस पर बेसिकली डिपेंड है। डार्क लेडी है कौन, मैंने यहां पर एक डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है। सी शेक्सपियर्स इंस्पिरेशन, कहा जाता है कि वो विलियम शेक्सपियर की इंस्पिरेशन थी, एंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ ब्लैक हेयर्ड रेवन आइड मिस्ट्रेस दैट ड्रोव शेक्सपियर इनटू मैडनेस। एक ब्लैक हेयर्ड रेवन आइड मिस्ट्रेस थी,
एक महिला थी जो विलियम शेक्सपियर को अपने प्रेम में पागल सी कर दी थी एकदम। सी सिंबॉलिक ऑफ एवरीडे डिजायर एंड लस्ट, और इसको हम सिंबल के रूप में देख सकते हैं। एवरीडे डिजायर एंड लस्ट जो ह्यूमन लाइफ के होते हैं उसके रूप में भी हम डार्क लेडी को सिंबलाइज कर सकते हैं। हालांकि डार्क लेडी एक्चुअली कौन थी ये विलियम शेक्सपियर कभी भी रिवील नहीं करते, लेकिन सोनेट 127 टू सोनेट 152 कुछ राइटर्स लिखते हैं 154 भी। हालांकि दो सोनेट मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में, कि सोनेट 153 और 154 जो है वो गॉड ऑफ लव क्यूपिड पर लिखा गया है। तो 127 टू 152 सोनेट इसी डार्क लेडी को एड्रेस करके विलियम शेक्सपियर ने लिखे हुए। 152, 153 एंड 154 फॉर गॉड ऑफ लव क्यूपिड के लिए लिखा गया था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते विलियम शेक्सपियर के सोनेट से रिलेटेड कि वो कौन से दो सोनेट हैं जिनकी थीम सेम है, तो आप याद रखेंगे 153 एंड 154। बात करें इस सोनेट के राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम वही है जो अदर शेक्सपियरियन सोनेट की होती है। ए बी सी डी ई एफ जी, ये राइम स्कीम है विलियम शेक्सपियर के सोनेट की। शेक्सपियरियन सोनेट को हम एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। कभी अगर पूछा जाए तो ये लाइन याद रखना, शेक्सपियरियन सोनेट को हम एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी याद रखते हैं। अगर एलिजाबेथन सोनेट पूछा जाएगा तो भी जान लेना कि शेक्सपियरियन सोनेट पूछा गया है। अगर इंग्लिश सोनेट पूछा जाए तो भी आप याद रखेंगे कि वो शेक्सपियरियन सोनेट की ही बात हो रही। तो शेक्सपियरियन सोनेट को इन दो नामों से भी जाना जाता है, एलिजाबेथन सोनेट और इंग्लिश सोनेट के नाम से। बाकी शेक्सपियरियन सोनेट तो ही है। अगर इन तीनों में से किसी की भी राइम स्कीम कभी आपसे किसी एग्जाम में पूछी गई तो आप ध्यान रखेंगे सेम राइम स्कीम तीनों की है। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, वीडियो पसंद आएगा, अंतिम तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आइए इसका जरा सा एक एनालिसिस कर लें। When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies, that she might think me some untutored youth, unlearned in the world's false subtitles. A B देखिए यहाँ राइम स्कीम लिखा हुआ है, और ये सोनेट का पहला क्वार्ट्रेन है। पहले क्वार्ट्रेन में क्या कहना है, इसमें ध्यान रखना पन, विलियम शेक्सपियर ने इस सोनेट में पन का यूज खूब किया है। पन का मतलब हिडन मीनिंग ना। आई नो सी लाइज, नरेटर बोलता है, शेक्सपियर बोलते हैं कि मुझे पता कि वो झूठ बोलती है। सो आई बिलीव हर सो दैट शी विल बिलीव मी टू बी यंग एंड अनट्यूटर्ड। मैं उस पर इसलिए भरोसा करता हूं कि ताकि उसको ये भरोसा रहे कि मैं उसके झूठ को नहीं पकड़ पाता हूं, और वो मुझे हमेशा यंग और अनट्यूटर्ड इमैच्योर समझती रहे। मतलब मैं इसलिए उसके झूठ को झूठ नहीं बोलता हूं ताकि वो इसी झूठ में खुश रहे कि मुझे पता नहीं चलता है। Thus, vainly thinking that she thinks me young, C आया, although she knows my days are past the best, D. Simply I credit her false speaking tongue, C again. On both sides, thus is simple truth suppressed, D. C D, A B, C D, second quatrain. Well, of course, I know that she doesn't really think I am young. मुझे पता है कि वो ये जानती है कि मैं young बिल्कुल नहीं, बट आई हैव टू प्रिटेंड टू बिलीव, लेकिन मुझे ऐसा दिखाना पड़ता है कि मैं उस पर भरोसा करता हूं कि वो मुझे यंग मानती है, ताकि वो मुझे यंग मानती रहे, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं ये भरोसा करता हूं कि वो मुझे यंग मानती है। समझ में आया? थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला है ना, हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो, डार्क लेडी जो है वो विलियम शेक्सपियर को ऐसा लगता है कि वो भरोसा करती है मेरे ऊपर कि मैं यंग हूं, चार्मिंग हूं, तो मैं भी उसको ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं यंग चार्मिंग हूं उसकी निगाह में, ताकि वो इस झूठ को कभी सच न बोल सके कि नहीं तुम यंग और चार्मिंग नहीं हो। वो इसीलिए खुश रहे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं यंग हूं, तो वो भी मुझसे झूठ बोलती रहे। बट वेयरफोर सेज सी नॉट सी इज अनजस्ट, ई आया, एंड वेयरफोर से नॉट दैट आई एम ओल्ड, एफ. ओ लव्स बेस्ट हैबिट्स इन द सीमिंग ट्रस्ट, ई आया, एंड एज इन लव loves not to have ears told, EF. राइम स्कीम थर्ड क्वार्टरन में। So why don't we both fresh up? क्यों हम लोग ये कर रहे हैं
क्यों हम लोग सच नहीं बोल देते एक दूसरे से, क्यों हम लगातार झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से? बिकॉज लव डिपेंड्स अपॉन ट्रस्ट एंड अपॉन यूथ। क्यों हम इसलिए सच नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि लव जो है वो ट्रस्ट पर ही डिपेंड करता है और यूथ पर डिपेंड करता है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं उसके झूठ पर भरोसा करता हूं, और मैं उसको ऐसा प्रिटेंड कराता भी हूं कि मैं भरोसा करता हूं, वो भी मुझे ऐसा प्रिटेंड कराती है कि मेरे झूठ पर भरोसा करती है। तो ट्रस्ट पर ही तो लव चल रहा है, और हम दोनों एक दूसरे को यूथ मानते रहेंगे, यंग मानते रहेंगे, तभी तो लव जिंदा रहेगा ना। ऐसा इन थर्ड क्वार्टर में बताते हैं। फिर फाइनल कपलेट में हम पहुंचते हैं, देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी। इसीलिए मैं उससे झूठ बोलता हूं और वो मुझसे झूठ बोलती है। एंड इन आर फॉल्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी। जी जी लास्ट में दो कपलेट है, कपलेट की लाइन जो दोनों है उसमें जी जी राइम स्कीम है। मैं उससे झूठ बोलता हूं, वो मुझसे झूठ बोलती है, इसलिए हम दोनों खुश हैं, दूसरे से प्रेम जीवित है। क्योंकि हम इसलिए नहीं खुश हैं कि हम झूठ बोलते हैं, हम झूठ बोलने के कारण ही खुश हैं। हमारी खुशी जो है वो उसी झूठ पर डिपेंड ही है, टिकी हुई है। तो क्यों ना हम लोग ऐसे झूठ बोलते रहे, मैं उसको बोलता रहूंगा हाँ हाँ बहुत खूबसूरत, मुझे बोलते रहेगा आप बहुत हैंडसम है, हम दोनों का जीवन चलता रहेगा, हम दोनों खुश रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे से सच क्यों बोले, और ऐसा सच जो कड़वा हो बिल्कुल कभी नहीं बोलेंगे। चल, इसमें भी पन का यूज किया गया है। ये तो था एनालिसिस इस सोनेट का, राइम स्कीम मैंने आपको समझा दी, ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी, ये मैंने एनालिसिस करके आपको दे दिया। होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक और एनालिसिस के बारे में बना ले जहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। द की टू अंडरस्टैंडिंग द सोनेट इज टू रियलाइज दैट द पोएट इज नॉट सेइंग दैट दे आर हैप्पी डिस्पाइट देयर लाइज। इस सोनेट को समझने का सिंपल सा एक की है, मैंने बताया ना, एक लाइन में समझिए कि पोएट ये नहीं कह रहा है कि वो इसलिए खुश है क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ही इज सेइंग दे आर हैप्पी बिकॉज ऑफ देयर लाइज। वो इसलिए खुश है क्योंकि वो झूठ बोलने के कारण ही तो खुश है, वो झूठ बोलकर खुश नहीं है। अगर वो झूठ नहीं बोलते तो उनकी खुशी रहती नहीं, उनकी खुशी ही डिपेंड करती है उस झूठ पर। जब तक वो झूठ बोलते रहेंगे वो खुश रहेंगे, जिस दिन रियलिटी ओपन होगी उस दिन से तकरार बढ़ना तय है। इसलिए वो बोलते हैं कि हम झूठ, हमारी जो खुशी है वो झूठ पर टिकी हुई है, हमारा जो प्रेम है उसकी बुनियाद ही झूठ है। लाइज मेक्स देम कंफर्टेबल, क्योंकि झूठ उन दोनों को कंफर्टेबल बनाता है, वो उनको यंग मानते हैं, वो उनको यंग मानता है। They would rather lie and be lied and be happy than to admit the truth that they do not lie. वो कहते हैं कि हम खुश हैं झूठ बोलकर, एक दूसरे से हम झूठ बोलकर खुश हैं क्योंकि ये झूठ हमको खुशी देता है। हम सच बोलकर क्यों अपने आप को दुखी करें, हम सच बोलेंगे नहीं, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे। मैं उसको 70-80 साल तक बोलता रहूंगा एकदम यंग है आप, वो मुझे बोलती रहेगी यंग है, मैं बोलूंगा आप ब्यूटीफुल हैं, वो बोलेगी मैं हैंडसम हूं ना। हम ऐसे झूठ बोलते रहेंगे, प्रेम हमारा चलता रहेगा। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, मैंने आपको बताया था ना, ये लाइन ये की लाइन है इस पूरे सोनेट की। सीमिंग इज द की वर्ड हियर, इट इजंट सेइंग दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन लव इज ट्रस्ट। बिल्कुल भी इस सोनेट में ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रस्ट जो है वो लव का इंपॉर्टेंट थिंग है, ये इसका अपोजिट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रिटेंड टू ट्रस्ट। सच जो है वो प्रेम का बेस नहीं है, सच जैसा दिखाना या कि मैं आप पर भरोसा करता हूं ऐसा महसूस कराना, मैं आपको सच्चा मानता हूं ऐसा महसूस कराना ही लव का बेस है। इस सोनेट में विलियम शेक्सपियर यही कहना चाह रहा है और यही इसका की पॉइंट भी है, सीमिंग ट्रस्ट। क्लियर हो गया पॉइंट? होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करा दे, जिन क्वेश्चंस को के आने की संभावना आपके एग्जाम में है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी सोनेट से रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू बोथ ऑफ द लवर्स इन द पोएम डू टू ईच अदर। वो दोनों लवर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, इग्नोर करते हैं, हेट करते हैं या चीट करते हैं? बिल्कुल सही आंसर आपका, वो दोनों एक दूसरे को झूठ बोलते हैं। वो उसको अच्छा बोलती है, वो उसको अच्छा बोलता है, दोनों एक दूसरे को इसी झूठ के सहारे प्रेम कर रहे हैं। तो लाई, दोनों एक दूसरे से झूठ बोलकर अपने लव को जीवित रखते हैं। Which is not a name for the type of sonnet this is। ये इस प्रकार का सोनेट है, इसके कितने नाम हो सकते हैं और इनमें से कौन सा नाम इसको नहीं दिया जा सकता? शेक्सपियरियन सोनेट इसको नहीं बोल सकते, एलिजाबेथन सोनेट नहीं बोल सकते, पेट्रोर्चन सोनेट नहीं बोल सकते या इंग्लिश सोनेट नहीं बोल सकते। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि शेक्सपियरियन सोनेट तो ये है ही है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसको एलिजाबेथन सोनेट भी बोल सकते और इंग्लिश सोनेट भी बोल सकते हैं। इसको नहीं बोल सकते हम तो पेट्रोर्चन सोनेट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पेट्रोर्चन सोनेट की
स्टाइल में नहीं लिखा गया है। What does the speaker lie about? अच्छा, स्पीकर किसके बारे में झूठ बोलता है? How beautiful his lover is, या his age, या his earlier marriages, या cheating on his mistress? किसके बारे में वो झूठ बोलता है? स्पीकर अपनी बिलोवेड से किसके बारे में झूठ बोलता है? बिल्कुल सही आंसर आपका है। उसने लाइन लिखा था कि उसको भी पता है कि मैं ओल्ड होता जा रहा हूं, मुझे भी पता है, लेकिन जब वो मानती है कि मैं यंग हूं तो मैं भी मानता हूं कि मैं यंग हूं, मैं झूठ बोलता हूं। अपनी एज के बारे में झूठ बोलता है। What is love's best habit? लव की बेस्ट हैबिट क्या है अकॉर्डिंग टू दिस सोनेट? क्रेडिटिंग हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, उसके झूठ बोलने की अदा को भी आप क्रेडिट देते हो, वाह 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 क्या झूठ बोलते हैं आप ना, ऐसा। स्वेरिंग दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, या ये कसम खाते रहे ना ना आपसे ज्यादा सच्चा तो कोई संसार में है ही नहीं। सीमिंग ट्रस्ट, या थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग। तो मैंने आपको जब सोनेट सॉल्व कराया, जब सोनेट पढ़ा रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने ये की वर्ड बताया ही था कि पूरे सोनेट का ये कीवर्ड है सीमिंग ट्रस्ट। पूरे सोनेट का कीवर्ड यही है एंड यही आपका आंसर भी है, क्योंकि लव की बेस्ट हैबिट यही है अकॉर्डिंग टू दिस सोनेट, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ सोनेट 138 वाज पब्लिश्ड इन अ बुक कॉल्ड। अर्लीस्ट वर्जन जो सोनेट 138 का था वो कौन सी बुक में पब्लिश हुआ था? ये भी मैंने आपको पहली स्लाइड में पढ़ाया था। द पैशनेट पिलग्रिम में 20 सोनेट के साथ ये पब्लिश हुआ था ना, 20 सोनेट के साथ, 20 पोइम्स के साथ ये पब्लिश हुआ था, द पैशनेट पिलग्रिम। बहुत बढ़िया। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सेशन वाकई पसंद आया है तो सेशन लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको फर्दर इंफॉर्मेशन वीडियोस की मिलती रहे। फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और चैप्टर के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।